सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। ये मेरे छोटे बेटे हैं, चौथा बेबी है मेरा 5 साल का, कबीर। हाय कबीर। हाय। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैंने अपने शरीर के साथ वाकई भी बहुत बहुत गलत किया है, लेकिन फिर भी मुझे मौका दिया भगवान ने, ईश्वर ने। हर बार मेरे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मैं देखने में तो ठीक ठाक लगती हूँ, लेकिन हाँ, मैंने जो अपने शरीर के साथ लापरवाही की, जो मैंने इस शरीर की कीमत को नहीं समझा, उसकी आज मैं कीमत ये चुका रही हूँ कि मेरे शरीर में ताकत नहीं है। मैंने दवाएं इतनी खाई हैं कि मुझे अब गर्म बर्दाश्त नहीं होती है, बिल्कुल भी गर्मी लगे तो उबकाई आने लगती है। और रही बात काम करने की, तो बहुत ज़्यादा काम भी मुझसे नहीं होता है। ऐसे तो बाई लगी हुई है, मेड लगी हुई है, लेकिन अभी बाई चांस जैसे वो गांव गई है तो मुझे इतनी दिक्कत आ रही काम करने में कि मुझे पता चल रहा है कि शरीर की क्या कीमत थी और मैंने इसकी वैल्यू ना समझ के आज अपने आप अपने शरीर को खोखला बना दिया है। तो अब काम पड़ रहा है तो मैं कर रही हूँ, सब कुछ करती हूँ, बर्तन मांज रही हूँ, खाना बना रही हूँ, बच्चों को भी देखना है, सब हेल्प भी कर रहे हैं, घर में और भी हैं। लेकिन आज मुझे अफ़सोस इस बात का है कि मैंने अपने तन के साथ इंसाफ नहीं किया। तो मैं आज आपको यही बताना चाहती हूँ, यही समझाना चाहती हूँ कि जैसी भी परिस्थिति आए, प्लीज़, चाहे वो हस्बैंड की वजह से, ससुराल की वजह से, फैमिली की वजह से, एनीथिंग, कोई भी किसी की वजह से भी, लेकिन आप अपने शरीर के साथ कोई भी लापरवाही ना करें। ये तन है नाशवान, फिर भी अनमोल है, क्योंकि इसी के माध्यम से ही हम जी रहे हैं, इसी के माध्यम से ही हम सुंदर चीज़ों को देख पा रहे हैं, बोल पाते हैं, अपने अनुभव शेयर कर पाते हैं। इस शरीर का हर एक अंग कीमती है, हर एक अंग कीमती है। आप अपने तन की कीमत को समझें, इसके साथ बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, बल्कि इसकी और केयर करें। और मैं क्या कहूँ, अब इस कहने को तो बहुत कुछ है इस टॉपिक के बारे में, लेकिन मैंने जो आज मेरे अंदर ये जो फीलिंग्स आ रही हैं, इस तो मैं समझ सकती हूँ कि जो अगर काश मेरे पास भी कोई ऐसा होता ये समझाने के लिए कि बेटा, जब माँ कहती है तो बस हाँ, माँ की बात को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है, तो ये भी एक बहुत गलत बात होती है। बच्चों की माँ ज़रूर कहती थी कि हाँ, बच्चे पैदा हुए तो बेटा आराम करो, खाओ पियो, अभी पानी में ज़्यादा देर मत रहो, लेकिन तब शरीर में इतनी ताकत होती है तो ये चीज़ समझ में भी नहीं आती है। माँ कहती रहती है तो हम लोग सोचते हैं अरे चल तो रहा है, काम हो तो रहा है, कपड़े धुलने में क्या जा रहा है, लंगोटी धुलने में, इतनी देर पानी में रहने से क्या हुआ जा रहा है, कुछ तो नहीं, शरीर पे कोई असर नहीं हो रहा, हम तो ठीक ठाक हैं। ठंडा पानी ना पियो, कान ना खुले रखो। खास करके औरतों को तब ये चीज़ ज़्यादा मतलब कि केयर करनी चाहिए जब वो बेबी को एक जन्म देती हैं, एक नए जीवन को वो जन्म दे रही होती है, और उस समय उसके शरीर को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। मैं उन लेडीज़ से कहना चाहूँगी, उनके घर वालों से कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप किसी भी लेडीज़ के साथ ऐसा मत करें, उनकी केयर करें, उनको उस समय प्यार के साथ साथ उनके शरीर को पौष्टिक आहार दें, और सबसे ज़्यादा तो काम ना करने दें, कम से कम 1-1.5 महीने तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने उन समय में काम करके देखा है। मैं करती थी, मुझे 10 दिन भी आराम नहीं मिलता था, मुझे उठ के करना पड़ता था, तीसरे दिन चौथे दिन से जितना हो पाता था, जब तक दर्द शुरू ना हो जाए फिर से टाँकों का तब तक करना ही है कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। है परिवार बहुत बड़ा, लेकिन उस समय कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। बेटियां थी, जितना हो पाता था उनसे करती थी, लेकिन आज मैं बहुत पछताती हूँ कि काश उस समय मैं आराम करती, थोड़ा घर बिखरा रहता तो कोई बात नहीं था, सामान इधर उधर होता तो कोई बात नहीं था, लेकिन आज मेरा शरीर तो कमज़ोर ना पड़ता। आज मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन अब शरीर में वो ताकत नहीं रही जो 20 साल 28 साल की उम्र में थी।
आज मेरी एज 42 है। अगर मैंने शायद उस समय अपने शरीर के साथ लापरवाही ना की होती, मैंने मम्मा की बात मानी होती, बेटा खूब खाओ पियो ताकत की चीज़ें, रेस्ट करो, पानी में मत रहो ज़्यादा, तो आज शायद मेरा शरीर स्वस्थ होता। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज़ जो गलती मैंने की है वो आप लोग मत करिएगा। शरीर है, अगर ठीक ठाक है तो सब कुछ है। जब तक जीवन है तो इस शरीर से ही काम लेना है, तो इसकी देखभाल करना तो मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है। आप जब अपने शरीर को स्वस्थ रखोगे तभी पूरी फैमिली और बच्चों को देख पाओगे। आज मैं चाहती हूँ अपने पति बच्चों को सब कुछ करके देना, बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन शरीर साथ नहीं देता है। कहीं उबकाई शुरू हो जाती है गरम से, कहीं कमर दर्द हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। आज मैं बहुत 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 पछताती हूँ, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं हर लेडीज़ से आग्रह करती हूँ, आप अपने तन का ख्याल रखें, खासकर वो लेडीज़ जो माँ बन नहीं हैं, माँ बनने वाली हैं, जो माँ बन चुकी हैं, जिनके बच्चे अभी बिल्कुल छोटे ही हैं, 1 ही 2 महीने के हैं या अभी हुए हैं, वो तो ज़रूर से ज़रूर अपने शरीर का ध्यान रखें, कान बंद रखें, हवा में ज़्यादा ना रहें, एसी में मत रहें, थोड़ा बर्दाश्त कर ले, ताकत की चीज़ें खाएं, पानी में मत जाएं, अगर जाएं भी तो आप दस्ताने पहने। थोड़ा सी अभी आप फिर भी घर अगर नहीं साफ़ सुथरा है तो उसको बर्दाश्त कर लें, क्योंकि ये आगे की लाइफ के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच।